वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड पेन के बारे में। कुछ महिलाओं को पीरियड में के दौरान पेन बहुत ज़्यादा होता है और वो कई सारी मेडिसिन लेते हैं जिनके साइड इफेक्ट उनको आगे जा कर के देखने पड़ते हैं। तो ऐसे में कुछ घरेलू उपाय हैं या आयुर्वेद में कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनसे आप जो पीरियड के दौरान होने वाले क्रैम्प्स को कम कर सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं। तो पीरियड के जो पेन होते हैं हर महिला को होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग और क्लॉट्स और बहुत हैवी पेन होता है तो इसके लिए घरेलू उपाय काम नहीं करेंगे। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल पीरियड नहीं होते हैं और ये इस तरह के जो पीरियड होते हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं या गर्भाशय के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपको इस तरह के बहुत ही ज्यादा हैवी पीरियड और पेन आते हैं। नॉर्मल पीरियड जो होते हैं उसमें पेन होता है, छोटे छोटे क्लॉट्स भी आते हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े क्लॉट्स नहीं आने चाहिए और पीरियड का फ्लो जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको उठने बैठने में दिक्कत हो, ना ही दर्द इतना तेज होना चाहिए। अगर आपके पीरियड में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं तो ये नॉर्मल पीरियड नहीं होते हैं, इसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो हम आते हैं अपने बात पर कि अगर पीरियड के दौरान दर्द है तो क्या करें। वैसे तो मैंने प्रीवियस में कई सारे उपाय आपको बताए हुए हैं कि पीरियड के दौरान अगर आपको दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए। आज हम कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आप महीने भर करेंगे, जो आपकी हेल्थ को भी सुधारेंगे और पीरियड के दर्द में भी आपको आराम देंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीरियड में दर्द होता क्यों है। पीरियड में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नॉर्मली बात करें तो हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण हमारे गर्भाशय में संकुचन होता है और इन्हीं संकुचन के वजह से आपको मरोड़ और दर्द फील होता है। लेकिन इनको आपकी कुछ लाइफ स्टाइल है वो बढ़ा देती है और इसीलिए जो है पीरियड के दौरान ज्यादा दर्द होता है। जो लोग बहुत ज्यादा कैफीन वगैरह लेते हैं उनको पीरियड के दौरान ज्यादा दर्द होता है। जिन लोगों में पीरियड के विटामिन डी की कमी होती है, सूरज की रोशनी में कम जाते हैं, उन लोगों को भी पीरियड के दौरान तेज दर्द होता है। इसके अलावा अगर पीरियड में आपके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है तो उसके दौरान भी या इन्फेक्शन है तो भी आपको पीरियड के दौरान ज्यादा दर्द होता है। तो पीरियड के दौरान जो दर्द है उसको कम करने के लिए घरेलू तौर पर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो आप एक केला खा सकते हैं। केला खाने से आपको पीरियड में होने वाले दर्द से आराम मिलता है। इसके अलावा होता है डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं जो आपके पीरियड में होने वाले दर्द को कम करती है। इसके अलावा 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच गाय का घी डाल करके आपको रोजाना उकड़ू बैठ कर, जैसे पोटी करने के लिए बैठते हैं इंडियन टॉयलेट सीट पर, उस तरीके से बैठना है और घूट घूट करके पीना है। तो ये जो है आपके जो है आपके सिस्टम में जहां भी कहीं भी ब्लॉकेज हो रहा होगा या क्लॉट्स अटक रहे होंगे तो ये आसानी से निकल जाएंगे और आपको दर्द से राहत देंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सूरज की रोशनी में 20 मिनट बैठते हैं या लेते हैं, रोजाना निकलते हैं, तो ऐसे लोगों में विटामिन डी की कमी नहीं रहती और उनको पीरियड के दौरान क्रैम्प और ऐंठन कम होती है। तो अगर आपको होती है तो हो सकता है आप में विटामिन डी की कमी हो, डिफिशियंसी हो, जिसके कारण से आपको ये दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो आप धूप में ले सकते हैं या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आप विटामिन डी का चेकअप भी करा सकते हैं। तो ये भी जरूरी है। 15 से 20 मिनट टहलें आप सुबह की धूप में और ये आपके इस दिक्कत से आपको राहत देगी, साथ ही आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो इसलिए जो है आप विटामिन डी जो है या सूरज की रोशनी जो है आपकी शारीरिक शक्ति तो बढ़ाती है, मानसिक तौर पर भी आपको रिलैक्स फील कराती है, जिसके कारण से स्ट्रेस कम होता है और आपको स्ट्रेस के कारण जो हॉर्मोन्स बनते हैं जो दर्द को बढ़ाते हैं तो उसको भी ये कम करता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन आप कर सकते हैं जैसे कि सीड साइकिलिंग, जिनमें जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ई अच्छी मात्रा में होते हैं और ये आपके क्रैम्प को कम करने में मदद करते हैं। तो सीड साइकिलिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है महिलाओं के लिए, उनकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है और जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी होती है उनको फुलफिल करता है। तो इसलिए सीड साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा केसर और किशमिश का सेवन भी आप कर सकते हैं, जो कि पीरियड जिन महिलाओं में आयरन की कमी रहती है
और उनको बहुत दिक्कत से आते हैं पीरियड, तो उनके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। तो आप इनको भी सेवन कर सकते हैं। हर्बल टी ले सकते हैं जो आपको डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, और ये पीरियड क्रैम्प को भी कम करता है। इसके अलावा पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है, जिसके कारण से पीरियड का जो साइकिल है वो रेगुलर तौर पर चलता है, और पीरियड टाइम टू टाइम आते हैं और सही से आते हैं, खुल करके आते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं अक्सर पानी कम पीती हैं, तो आपको 2 से 3 लीटर का जो पानी है रोजाना का पीना ही है, जो आपकी और भी प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। इसके अलावा जो है पानी आपके क्रैम्प्स को भी कम करने का काम करता है। तो आप पानी की मात्रा अच्छी लीजिए। तो इसके अलावा कई सारी महिलाओं को क्रैम्प इसलिए होते हैं कि उनको ब्लोटिंग की समस्या बहुत ज्यादा होती है, गैस बन रही होती है, इस कारण से उनको गले में जलन होती है, एसिड बनता है, पेट फूलता है, खिंचाव होता है। तो पानी आप जरूर पीजिए। इसके अलावा अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है तो आप एंटासिड भी ले सकते हैं। ये भी आपके पीरियड के दौरान होने वाली दिक्कतों को कम करता है, लेकिन इसको हर बार नहीं लेना चाहिए। घरेलू तौर पर कुछ उपाय अपनाने चाहिए, वो बेहतर ऑप्शन है। बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आपको इन सारी दिक्कतों से आराम मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।